देखो भाई, थायोफीन की बात करें अपन, है ना, ये थायोफीन है। अपन पढ़ेंगे इसके बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड। और पहला प्रिपरेशन मेथड परसों अपना आ गया था, कौन सा, फ्यूरेन से, है ना भाई। ये जो फ्यूरेन था इसको अपन ने P4S7 के साथ गर्म कर दिया था, है ना भाई। क्या बन गया था, थायोफीन, है ना। तो फ्यूरेन को P4S7 के साथ गर्म करने पर थायोफीन बनता है भाई। पहला मेथड क्या बनता है, थायोफीन। दूसरा मेथड देखें, ब्यूटेन से। ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि। इसको सल्फर के साथ गर्म कर दो, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये S, ठीक है ना भाई। ये बन गया। अब कितने H हटे, देखो CH3 है ना, यहां क्या ये CH3। तो 1 2 3 4 H रह गए केवल, है ना। और 3 3 6 7 8 9 10 में से 4 रह गए, 6 गए ना, 6 गए। इसका मतलब 3 H2S बाहर। तो 3 सल्फर तो ये होगी, 1 सल्फर ये होगी, 4 सल्फर ले लेना। तो अगर आप नॉर्मल ब्यूटेन को सल्फर के साथ गर्म करो, ब्यूटेन कौन सी, नॉर्मल ब्यूटेन को सल्फर के साथ गर्म करने पर थायोफीन बनता है। अब देखिए ऐसे 3-4 मेथड अपन पढ़ेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये हो गया। दूसरा इसमें ले लो, यहां डबल बॉन्ड वाला ले लो, 1,3-ब्यूटाडाइन। तीसरा यहां ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लो, ठीक है ना। कौन कौन सा, सिंगल तो हो गया, डबल वाला ट्रिपल वाला ले लो। अब डबल वाला ले लो। तीसरा 1,3-ब्यूटाडाइन से, 1,3-ब्यूटाडाइन से देखो हो गया भाई। 1 2 3 4, पहली और तीसरी के बाद डबल है, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। इस 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन आप सल्फर के साथ करवा दो या इसको गर्म कर दो, ठीक है। यहां का H यहां का H जाना है, बस 2 H सल्फर के साथ चल जाएंगे, H2S के रूप में बन जाएगा थायोफीन। 1 सल्फर यहां, 1 सल्फर यहां। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन को सल्फर के साथ गर्म करने पर थायोफीन बनता है। सल्फर के साथ गर्म करने पर थायोफीन बनता है। ये थायोफीन बन गया भाई। अब कौन सा ले लें, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला चौथा एग्जाम्पल।
ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये हो जाएगा क्या, एथाइन। एथाइन से CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड वाले ले लिया भाई, ठीक है। इस ट्रिपल बॉन्ड वाले को किसके साथ गर्म कर दो, H2S के साथ Al2O3 की प्रेजेंस में गर्म कर दो 673 केल्विन पर। बस S जुड़ जाएगा यहाँ, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। एल्काइन एथाइन बोल दें, एसिटिलीन बोल दें इसको, है ना। एसिटिलीन को H2S के साथ Al2O3 पर, Al2O3 एल्यूमिना है, एल्यूमिना पर 673 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है, थायोफीन बनता है भाई। ये बना दिया अपन एथाइन से। एक आपने पढ़ा था पोलनार संश्लेषण, है ना, पोलनार संश्लेषण भाई। पोलनार संश्लेषण क्या था, 1,4 कीटोन का था ये, 1,4 डाइकीटोन का। ये है 1,4 डाइकीटोन। डाइकीटोन, इसका इनोल रूप बनाओ पहले। H यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH CH डबल बॉन्ड, ये C है ना, OH C और ये OH। एक H तो बचा रह जाएगा भैया ना, C OH C OH, ये R है ना। इसको आप P2S5 के साथ गर्म कर दें, सल्फर के कंपाउंडों के साथ ही गर्म करेंगे सबको भाई, या तो सल्फर के साथ है, सल्फर के यौगिकों के साथ गर्म कर दो, ठीक है। यहाँ क्या बात हो जाएगा बताओ, H2O चल जाएगा, O चल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, S जुड़ जाएगा, प्रतिस्थापित थायोफीन बन जाएगा। वन फोर डाइकीटोन के इनोल रूप को सिंपली गर्म कर दें तो H2O बाहर, थायोफीन क्या बोलते हैं उसको, फ्यूराइन बन जाएगा। अमोनिया के साथ गर्म करें तो पिरोल बन जाएगा, ठीक है, पोलनार है तीनों में। और अगर मान लीजिए आप सल्फर के कंपाउंड के साथ गर्म कर दें तो थायोफीन बन जाएगा। कि डाइकीटोन के इनोल रूप को P2S5 के साथ गर्म करने पर प्रतिस्थापित थायोफीन बनता है, प्रतिस्थापित थायोफीन बनेगा भाई, ठीक है। ये हो गया आपके पास पोलनार संश्लेषण। और एक मेथड इसका और है हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड क्या है भाई, थायोईथर है, ROR, थायोईथर है भाई, ROR, ठीक है।
इसकी रिएक्शन में थायो ईथर की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं? इसके साथ में गरम कर देंगे। तो ये जो H है दोनों, ये किसके साथ चल जाएगा? O के साथ। ये H भी किसके साथ चल जाएगा? O के साथ। ठीक है ना? H2O बाहर आ जाएगा। पहले क्या बनाएंगे? इनोल रूप, इनोल बना करके H2O बाहर। ठीक है, क्या बनेगा बताओ? CH CH, ये C C डबल बॉन्ड R S। ठीक है, ये ऊपर वाला भाई 1,4 डाइकीटोन ही बनाओ इसको। वन 4 डाइकीटोन ओनली है ना, ये लो 1,4 डाइकीटोन ही है। ठीक है, 1,4 डाइकीटोन, इसका 2H H2 बाहर, इसका 2H H2 बाहर। ठीक है, क्या बना? इधर आ है ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये C ये C ये सल्फर, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ बताएं? COO और यहाँ भी COO प्रतिस्थापित बन जाएगा भाई। तो देखो ये 1,4 डाइकीटोन है, पिछला बनाया था आपने 1,4 डाइकीटोन का इनोल रूप बनाया था। अब एक बार 1,4 डाइकीटोन का डायरेक्ट बना दो। 1,4 नहीं है अभी, 1,2 है ना, 1,2 डाइकीटोन है ये, 1,2 डाइकीटोन, 1,2 डाइकीटोन है। इसका 2HO के साथ 2H प्रतिस्थापित बन गया। तो 1,2 डाइकीटोन किसके साथ? थायो ईथर के साथ गरम करने पर या इसके साथ आचरण करवाने पर क्या बढ़ता है? प्रतिस्थापित थायोफीन बढ़ता है भाई। क्या बढ़ता है? प्रतिस्थापित थायोफीन। 1,2 डाइकीटोन। देखो एक बात और बताओ, यहां पर इसको लेने की जरूरत इसलिए थी, नहीं तो क्या करते अपन सिंपल CH3S CH3 भी ले लेते, थाइटर तो वो भी था, लेकिन उसके H बाहर नहीं जाते फिर, क्योंकि अपन ने ये पढ़ रखे हैं कि ये जो कार्बन है इससे H जुड़ा हुआ आराम से चल जाएगा, यदि C डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में तो S चल जाएगा। ये यहाँ सही है ना, ऐसा वो चीज यहाँ है। देखो C डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये चल जाएगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो 1,2 डाइकीटोन की रिएक्शन थायो ईथर के साथ करवा दो। थायो ईथर भी कौन सा होना चाहिए? ध्यान रखना, इसके C डबल बॉन्ड हो, CN ऐसे ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए ताकि H प्लस के रूप में जा सके। 2HO के साथ चल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास हिम्सबर्ग मेथड भाई। भौतिक गुण देखें, रंगहीन द्रव है, जल में नहीं घुलता भाई, जल में विलेय है, कार्बनिक विलायकों में विलेय है, सभी ऑर्गेनिक ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा ही होता है ना। अब आ जाते हैं अपन रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों में सबसे पहले लिखूंगा मैं क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई।
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये पोजीशन 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करवाएं, दूसरी कोमा पांचवी स्थिति पर अटैक करवाएं, है ना। दूसरी पांचवी पर, अगर दूसरी पांचवी पर कोई प्रतिस्थापी हो तो तीसरी और चौथी पर, तो वही सेम केसेस है, दूसरी पांचवी स्थिति पर अटैक करवाएं। यहां जाएगा भाई, है ना, यहां जाएगा तो यहां कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, कौन जुड़ जाएगा, ई। ठीक है, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सेम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तीसरी बार बना रहे हैं अपन, ध्यान रखना यही, ये पॉजिटिव यहां जाएगा। तो आपने पढ़ रखा है कि दूसरी और पांचवी पर अटैक करेगा तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनती है, बताओ, 3 बनती हैं। और अगली में ये जो सल्फर है अपना लोन पेयर यहां दे देगा, पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, सल्फर पे आ जाएगा। तीनों अनुनादी संरचना बनती है भाई। और सेकंड अपन अटैक करवाएं किस पर, तीसरी कोमा चौथी स्थिति पर अटैक। यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव है तो कौन जुड़ जाएगा, ई। यहां चार्ज कैसा रह जाएगा, पॉजिटिव। भाई ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव पर कौन जुड़ जाएगा, ई। एच ऑलरेडी है ही, ठीक है ना भाई, तो ई जुड़ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ गया। अब ये सल्फर अपना लोन पेयर अगर यहां दे दे तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा भाई, सल्फर पर पॉजिटिव आ जाएगा, H4E। 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं अगर तीसरी चौथी पर अटैक होता है तो अपन ये लिखेंगे कि थायोफीन में अरे बाहर वो देखा ना किसी की जूते तो नहीं है, जाओ जाओ जाओ। देखो भाई, थायोफीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दूसरी या पांचवी स्थिति पर होती है ना। यदि दूसरी कोमा पांचवी स्थिति पर पहले से ही कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो अभिक्रिया क्या होंगी भाई, तीसरी या चौथी स्थिति पर होती है। दूसरी या पांचवी स्थिति पर E प्लस के अटैक से कितनी भाई है, 3 अनुनादी संरचना बनती है, जबकि तीसरी या चौथी स्थिति पर अटैक से 2 अनुनादी संरचना बनती है। ठीक है भाई, एक
फ्यूरोइक अम्ल से भी बना सकते हैं भाई। देखो ये फ्यूरोइक अम्ल है, ये फ्यूरोइक अम्ल है। फ्यूरोइक अम्ल को बेरियम सल्फाइड के साथ गर्म कर दो, बेरियम सल्फाइड के साथ गर्म कर दो। ये बेरियम, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 3 तो ऑक्सीजन हो गया, एक बेरियम। बेरियम 3 ऑक्सीजन लेके चला जाएगा किसके रूप में, BeCO3 के रूप में, और इस O की जगह S आ जाएगा। तो फ्यूरोइक अम्ल को बेरियम सल्फाइड के साथ गर्म करने पर थायोफीन बनता है भाई। ये बनाने का मेथड था, ये हो गया। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके उदाहरण पढ़ रहे हैं। उदाहरणों में पहला आपके पास आता है नाइट्रीकरण भाई। पहला आता कौन सा, नाइट्रीकरण। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका नाइट्रीकरण। ये जो सल्फर है ना भाई, इस सल्फर के कारण इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए यहां पर जो केसेज बात है ना कि भाई इसकी उपस्थिति में नाइट्रीकरण नहीं करवाते, बहुलीकरण हो जाता है, बहुलीकरण हो जाता है, तो यहां ऐसे केसेज नहीं होंगे बहुलीकरण वाले। इसलिए मैं इसको सधूम HNO3 ले लूं और ये रिएक्शन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। नाइट्रीकरण है, NO2 जुड़ जाएगा। टू पर नाइट्रो थायोफीन, 2 नाइट्रोथायोफीन। थायोफीन सधूम HNO3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड, सधूम HNO3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में क्या हो जाता है, नाइट्रीकृत हो जाता है, या उसका नाइट्रीकरण हो जाता है सधूम HNO3 द्वारा भी। ऐसे ही सल्फोनीकरण हो जाएगा। या तो आप सांद्र H2SO4 ले लें, या वो ही SO3 प्रीडीन ले रहे थे, दोनों में से कोई सा ले लें। क्या ले लें, सांद्र H2SO4 ले लें, या जो आप ले रहे थे SO3 प्रीडीन, तो SO3 प्रीडीन याद रख लें, सल्फोनीकरण हो जाएगा SO3H, थायोफीन की दूसरी पोजीशन पर क्या जुड़ गया, सल्फोनिक अम्ल भाई। थायोफीन सांद्र H2SO4 की के साथ क्या देता है, थायोफीन 2 सल्फोनिक अम्ल देता है। सल्फोनीकरण हो गया। तीसरी रिएक्शन आप इसकी ये पढ़ रहे थे, एल्किल लिथियम के साथ, एल्किल लिथियम के साथ जो अपन ने रिएक्शन इसकी भी पढ़ी थी। देखो ऐसे रिएक्शन हुई थी, आपको ध्यान हो, इसकी रिएक्शन में C4H9 Li के साथ करवा रहा था।
3 6 9 है ना, इसके साथ करवा रहा था। बताओ लिथियम कहाँ जुड़ गया था? सही है ना, दूसरी पोजीशन पे जुड़ गया था। उसके बाद इसकी रिएक्शन आपने करवाई थी किसके साथ? फर्स्ट RX के साथ, सेकंड इसका अम्लन, Li हट गया था और R आ गया था, 2 एल्किल थायोफीन, है ना। या फिर इसकी रिएक्शन आपने करवाई थी किसके साथ? फर्स्ट CO2 के साथ और सेकंड इसका जल अपघटन, क्या आ गया था बताओ? COO आ गया था। ठीक है ना, इस प्रकार से आगे रिएक्शन चल जाएगी इसकी। ये वही, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है भाई, है ना। तो 2 लिथियम, दूसरी स्थिति पर लिथियम जुड़ जाएगा अगर आप एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो। ठीक है, ये हो गई एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन। और एक रिएक्शन आप मैनिक अभिक्रिया बार बार पढ़ के आ रहे हैं भाई, है ना। मैनिक रिएक्शन क्या होती है? इसका H, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का H, है ना, और तीसरा H किसका? 2 डिग्री एमीन का। H2 बार, ठीक है, क्या बार? H2 बार। और इस थायोफीन की इस पोजीशन पर क्या जुड़ गया था? पहले तो CH2, फिर N के साथ 2 मेथिल, इसका नाम लिखा था आपने कि दूसरी पोजीशन पर क्या जुड़ गया भाई? N डाई मेथिल, फिर एमिनो, 2 मेथिल है, फिर एमिनो है, फिर मेथिल है ना, डाई मेथिल, एमिनो मेथिल, एमिनो मेथिल है, और फिर लास्ट में क्या है? थायोफीन। थायोफीन किस किस के साथ? फॉर्मेल्डिहाइड, 2 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया करता है। बस ये इतना ही लिखना है अपन, प्रोडक्ट अपन बार बार पढ़ के आए रहेंगे भाई, है ना। ये होगी इसकी मैनिक। और एक विल्समेयर होक भी थी भाई, POCl3 की उपस्थिति में जब CH जुड़ता है फॉर्मली का, है ना, तो विल्समेयर होक भी कर दूं मैं। विल्समेयर होक फॉर्मली कण था ये, देखो ये थायोफीन और ये था एन फार्मामाइड, है ना भाई। फार्मामाइड क्या होता है? देखो फार्मिक अम्ल का एमाइड, HC डबल बॉन्ड ON के साथ 2 मेथिल, N मेथिल फार्मामाइड, है ना भाई। और इसकी रिएक्शन करवा रही थी किसकी उपस्थिति में? POCl3 की उपस्थिति। क्या जुड़ गया था? CH जुड़ गया था प्लस 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना भाई। 2 डिग्री एमीन बन गई थी ये वाली, तो 2 डिग्री एमीन बन गई थी। और ये से भाई यहाँ का जो H है ना, वो H इसके साथ चल जाएगा, बढ़ेगा 2 डिग्री, बच गया CH जुड़ जाएगा। थायोफीन NN डाइमेथिल फार्मामाइड के साथ कौन सी रिएक्शन देता है? फार्मलीकरण अभिक्रिया देता है।
फार्मिल जुड़ गया दूसरी पर, 2 फार्मिल थायोफीन भाई, 2 फार्मिल थायोफीन। देखो भाई, अगर आप कोलतार से बनाना चाहें तो कोलतार से कैसे बनाएंगे? देखो, कोलतार से आप प्राप्त करो पहले बेंजीन। कोलतार से क्या प्राप्त करें? बेंजीन। इस बेंजीन में क्या होता है? थायोफीन होता है भाई। इस बेंजीन में क्या होता है? थायोफीन। तो अपन क्या करें, इसका इसमें डाल देंगे जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट, जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट डाल दो। आगे क्या होगा देखो भाई, ये थायोफीन इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये थायोफीन है, किस में डाला हुआ है? बेंजीन में मिक्स है। ये प्राप्त कहां किया आपने? कोलतार से। इसमें डाल रहे हैं आप क्या? जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट। इसका मर्क्यूरीकरण हो जाएगा भाई, मर्क्यूरीकरण होगा HgO डबल बॉन्ड O CH3 और लास्ट में फिर इसका HCl की उपस्थिति में आसवन करवा दो, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा क्या? थायोफीन। ये कोलतार से प्राप्त करने का तरीका है। तो कोलतार से प्राप्त बेंजीन में क्या होता है? थायोफीन। क्या डाल दो भाई? मर्क्यूरिक एसिटेट डाल दो, और ये मर्क्यूरिक एसिटेट पानी में विलेयशील होता है, पानी में घुल जाएगा। बाकी बेंजीन वगैरह है ना, वो अलग रह जाएंगी, बेंजीन अलग रह जाएगी, बेंजीन को अलग कर लो। अभी जो बच गया इसमें HCl डालकर आसवन कर दो, क्या प्राप्त हो जाएगा? ये प्रिपरेशन मेथड थे इसके।